जय हिंद। मैं हूं अब्बास सैयद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14। अजब जादू है उसकी गुफ्तगू में, मुखातिब हो तो पत्थर बोलता है। आज मैं इस वक्त मौजूद हूं जनाब रईस शेख साहब, जो भिवंडी से एमएलए भी हैं, लेकिन उससे पहले की भी राजनीति उनके साथ जुड़ती है। 2012 में गोवंडी और 2017 में नागपाड़ा से कॉरपोरेटर भी रहे हैं। राजनीति का सिलसिला इनका करीब 2007 से है, लेकिन एक लंबे सफ़र में गोवंडी, नागपाड़ा और फिर एक लंबा सफ़र होते होते भिवंडी तक पहुंचा है। भिवंडी में विधायक भी हैं और मुंबई यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी पढ़ाई भी की है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों के बीच में काम करते हैं। तो मैं सीधे बात करता हूं जनाब रईस शेख साहब से। शेख जी, आपका बहुत इस्तकबाल है, बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल न्यूज़ 14 में। सर, शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आपने जो कॉरपोरेटर का इलेक्शन लड़ा फर्स्ट टाइम 2012 में, तो उस ज़माने में और अब तक लगभग करीब 12-13 साल में क्या राजनीति में क्या चेंज पाया है? देखिए, जब मैं सियासत में आया था, हम लोगों का मकसद था कि किस तरह से हम आवाम की खिदमत करें। आज महाराष्ट्र के अंदर, जो महाराष्ट्र को कहा जाता है कि पुरोगामी, जिसको कहते हैं प्रोग्रेसिव स्टेट है, जहाँ पे बाबा साहब आम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और ऐसी महान हस्तियां यहाँ से निकली है। यहीं से आरएसएस भी है। कभी भी आरएसएस का वैसा दबदबा ना बन नहीं पाया, हिंदुत्व का इतना इम्पैक्ट नहीं था। लेकिन पिछले 10 सालों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भगवाकरण किया है सारी चीजों का, महाराष्ट्र की सियासत बिल्कुल तितर बितर हो गई। आइडियोलॉजी से अब हट के राजनीति जो है बिल्कुल कमर्शियल हो गई। तो ये एक बहुत ही दुख की बात है। और महाराष्ट्र जैसे राज्य के लिए, जो बहुत प्रोग्रेसिव स्टेट है, 12 में जब हम लोग चुनाव लड़े, बहुत अलग माहौल था। समाजवादी अपनी सोच पे चुनाव लड़ती थी, शिवसेना अपनी सोच पे लड़ती थी, बीजेपी अपनी सोच पे। अब तो ऐसा हुआ है कि जो शिवसेना के खिलाफ हम चुनाव लड़ते थे, अब उनके लिए प्रचार करना पड़ता है। तो बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। आपने सर जैसे कहा कि जो शिवसेना के हम खिलाफ लड़ते थे, आज उनके साथ चुनाव लड़ना पड़ेगा, इंडिया गठबंधन यानी। तो 2019 में जब आप इलेक्शन लड़े भिवंडी से, लगभग कुछ 45,000 के ज़्यादा वोटों से आप जीते, तो उस वक्त आपके साथ शिवसेना और कांग्रेस दोनों नहीं थे, आपने दोनों को हराया। इस बार ये दोनों साथ हैं, तो क्या एक बड़ी जीत की तरफ आप जा रहे हैं, ऐसा लगता है? देखिए, इंडिया अलायंस का जो गठन हुआ, शिवसेना, उस वक्त की शिवसेना और आज की शिवसेना में बहुत फर्क है। और उस वक्त की बीजेपी और इस वक्त की बीजेपी में बहुत फर्क है। अब देश में बीजेपी सबसे बड़ा एक कहते हैं, दुश्मन तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन विचारधारा के मामले में सबसे कट्टरबंदी विचारधारा है। इसलिए महाराष्ट्र में एक गठबंधन बना, जिसमें शरद पवार साहब की एनसीपी, उद्धव जी की शिवसेना, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की इकट्ठा आई और ऐसे कई पार्टी एक साथ आए। इससे यह फायदा हुआ है कि एक तरफ आप जब बीजेपी से लड़ते हो तो हमारे वोट बिखरते थे, अब हमारे वोट भी बिखरेंगे नहीं। और जब आप देखेंगे तो मैं जब लड़ा तो 45,000 अगर मैंने पाया, 25 कांग्रेस ने पाया, 44,000 शिवसेना ने पाया। तो अब लोकसभा इलेक्शन में हमारी लीड एक 64,000 की हो गई। तो ये जो सीटें हैं जहाँ पे सेक्युलर माइंड के ज्यादा लोग हैं, वहां पे अब बड़ी लीड से ही लोग जीतेंगे। आपने सफ़र जो अपना शुरू किया वो कारपोरेटर से, तो सवाल ये भी है कि अभी जो चुनाव ख़त्म हुए थे, लगभग मेरा ख्याल 2-2.5 साल तो ज़्यादा हो गए, तो वो चुनाव के लिए आपने कभी कोई आवाज़ उठाई आपकी पार्टी ने या आप लोगों ने कि भाई ये इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है बीएमसी का, उसके लिए कुछ कहेंगे आप? देखिए, बहुत ही अफसोसनाक बात है कि जमहूरियत का सबसे बुनियाद है कि इलेक्शंस और लोक प्रतिनिधि होना। 2.5 साल से सस्पेंडेड है काउंसिल। एक एडमिनिस्ट्रेटर चला रहा है, एक व्यक्ति मुंबई की सारे डिसीजंस ले रहा है, और वो सिर्फ मुखटा है, उसके पीछे लेने वाले जो है राजनीतिक लोग हैं। जैसे ही हमारा काउंसिल खत्म हुआ, मैं इमीडिएटली कोर्ट गया, और तब से लेके कोर्ट में हम सब जो लोग हैं, इसके केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। हर फोरम पे, चाहे असेंबली हो, चाहे सभा हो, चाहे आंदोलन के माध्यम से, हम लोग यही चाह रहे हैं कि चुनाव हो। शहर बिना लोक प्रतिनिधि नहीं चल सकता। आजादी के बाद ये पहला मौका है कि 2.5 साल तक सिटी काउंसिलर नहीं है। आम आदमी को छोटी छोटी शिकायतों के लिए कहाँ जाएगा? हर जगह एमएलए एमपी नहीं मिलते। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जीवन का स्तर जो है, मुंबई के और भिवंडी हो या अलग अलग इलाके, महाराष्ट्र में कहीं भी चुनाव नहीं हो रहे, जीवन का स्तर एकदम नीचे जाते जा रहा है। क्योंकि 288 एमएलए
और 48 एमपी मिलकर 2000 लोक प्रतिनिधि का काम नहीं कर सकते। महाराष्ट्र में 2000 से भी ज्यादा होंगे, 5-7 हजार मेरे ख्याल से लोक प्रतिनिधि होंगे अगर आप ग्राम पंचायत तक जाएंगे तो। जी। उनका काम नहीं कर सकते। अफसोसनाक है, डेमोक्रेसी का गला घोटने का काम बीजेपी कर रही है, की है, और यही उनकी ऑटोक्रेटिक सोच है। आपने जो शुरुआत की वो गोवंडी से और नागपाड़ा से, मैं दूसरी तीसरी बार बोल रहा हूँ, और फिर आप चले गए भिवंडी। तो भिवंडी जाने की कुछ खास वजह थी? वहाँ जीत आपको दिख रही थी या जनता के प्यार ने आपको वहाँ पे बुलाया? और क्या ऐसा रहा कि आप भिवंडी वहाँ गए और आपने एक अच्छा इलेक्शन भी लड़ा और जीते भी, और उसके बाद अभी आगे क्या है वो आपसे पूछता हूँ क्या? देखिए, मेरा पहला चुनाव कॉरपोरेटर का गोवंडी से था। गोवंडी में ऐसे हालात बने कि वहाँ पे सारी सीटें रिजर्व हो गई लेडीज के लिए, तो मुझे नई सीट ढूंढना पड़ा। तब मुझे लगा कि घर के करीब, और मदनपुरी की अपनी अहमियत खासियत है, पुराना इलाका है, बहुत ही नामवर लोग वहाँ से लोक प्रतिनिधि रहे हैं, तो मुझे लगा मदनपुरी से हम लड़ेंगे। अल्लाह ने कामयाबी दी, और 2.5 साल में मैंने इरादा किया कि बाइकला से हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राजनीति बहुत, कहते हैं ना, हम लोग उस वक्त बहुत ही छोटे काउंसलर थे, फैसले बड़े लोग करते थे। ऐसे हालात बने के नहीं बाइकला सर, में। आप छोटे काउंसलर नहीं थे। मैंने एक पत्रिका पढ़ी है, उसमें काउंसलर में आप 10 टॉप लोगों में थे। तो आप ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि 10 टॉप में अगर आपका नाम है तो आपने ज़रूर कुछ काम तो किया होगा ऐसा। और एक चीज़ और जोड़ूं मैं कि यहाँ पे मैंने अभी आपके ऑफिस जब मैं आया तो मैंने देखा करीब 30 35 40 लोग मतलब वेटिंग में थे, लेकिन सबके आपने काम किए। पूछना यहाँ पे ये था कि आप इतना बड़ा जो आपका क्षेत्र है भिवंडी, फिर आपका गोवंडी के भी कुछ लोग मैंने देखा, मैंने बात किया उन लोगों से कि आपके कुछ लोग पुराने लोग जो काम के लिए आ रहे हैं, आपने सबको काम किया। तो इतना भागम भाग मतलब इतनी लाइफ में कैसे कर रहे हैं? गोवंडी भी देख रहे हैं, कुछ लोग नागपाड़ा के भी आए, मैंने देखा, उनसे बात किया बाहर ऑफ कैमरा। और अभी भिवंडी के भी हमने देखा कि कुछ लोग आए थे और आपने उनके काम किए, कुछ ऑफिसर से आपने फ़ोन पे बात किया। तो इतनी भागम भाग कैसे ये सब इस तरह से करते हैं मैनेज? देखिए, इंसान किस्मत वाला होता है जिसको अल्लाह काम देता है, और मुझे तो 3 कंस्टिट्यूंसी का काम दिया है। लेकिन मेरी बेसिक जिम्मेदारी भिवंडी की है। मदनपुरे में अब काउंसलर नहीं, तो हम लोग को बारीकी से वो काम देखना पड़ता है। देखिए, हाँ, काम ज्यादा है, लेकिन अल्लाह का करम भी बहुत है कि काम होते हैं, इसीलिए लोग हमारे पास आते हैं। और काम, देखिए, अगर आपको जनता से जुड़ा रहना है तो लोगों के काम करके ही जुड़े रह सकते हैं आप। ये नहीं बोल सकते कि मैं एमएलए बन गया या मैं पार्टी के दम पे एमएलए बन जाऊंगा। ठीक है, पार्टी और राजनीति और आइडियोलॉजी पे लोग वोट देते हैं, लेकिन अगर आपको अल्लाह का खौफ है, अगर आपकी नीयत अच्छी है और सही में समाजवाद आप में है, तो आप लोगों का काम जरूर करेंगे। हेक्टिक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वही ताकत देने वाला है। तो ताकत भी वहीं से आती है, काम भी वहीं से आते हैं, तो मुझे लगता है कि मैनेज हो जाता है इससे। अभी विधानसभा जो महाराष्ट्र के हैं वो सर पे ही हैं लगभग। उसके लिए क्या आपकी रणनीति है? और दूसरी चीज़ ये है कि समाजवादी से सिर्फ 2 विधायक हैं, जिसमें एक आप भी हैं। तो आपके समाजवादी के लोग जो एक बड़ा जनाधार जैसा बनना चाहिए था, वैसा क्यों नहीं नज़र आता है मतलब महाराष्ट्र में? और क्योंकि अभी विधानसभा भी हैं चुनाव, तो उसके लिए और ज़्यादा कार्यकर्ता या और ज़्यादा लोग, जैसे यूपी की ये बेस पार्टी है, लेकिन ये है कि हिंदुस्तान में और भी जगहों से लड़ती है पार्टी। तो आप लोग का जनाधार इतना बढ़ क्यों नहीं रहा है? ऐसा कुछ आप बताएँगे? ये पहले तो आपने पूछा कि रणनीति क्या है। जी। रणनीति बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने पढ़ाई अच्छी की तो एग्जाम आसान। रणनीति सिंपल है कि जो काम 5 साल में आपने किया, उसी के ऊपर चुनाव लड़ना है, उसी के ऊपर आपको वोट मिलना है। तो मेरे को इलेक्शन का इतना कोई स्ट्रेस नहीं है। आप देखिए, मैं बैठा हूँ क्योंकि अगर आपने 5 साल काम किया है तो डेफिनेटली लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके हिसाब से वोट करते हैं। तो वो रणनीति बहुत सिंपल है, अपने काम की बुनियाद पे चुनाव लड़ना, विचारधारा के नाम पे, अखिलेश यादव जी के नाम पे, अबू आसिम आजमी साहब के नाम पे चुनाव लड़ते हैं हम लोग। अब बात है कि महाराष्ट्र में समाजवादी का जनाधार क्यों नहीं बढ़ रहा। अब इसकी सिंपल रीजन है कि पार्टी छोटी है, यहाँ पर 2 ही विधायक है, और मैं समझता हूँ कि अलायंस की वजह से हम लोगों को बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जब तक आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तब तक संगठन नहीं बनेगा, जब तक संगठन नहीं बनेगा आप चुनाव नहीं जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं वो, ये तो वरिष्ठों का निर्णय होता है कि आप कैसे करें। पर आज की नीड है कि हम इंडिया अलायंस में रहे, और इसकी वजह से हम कम सीटें लड़ेंगे। और आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आपका जनाधार नहीं आएगा, आपको जनाधार दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये हालात अभी ऐसे नहीं है, लेकिन छोटे चुनाव जो होते हैं,
जो नगर पालिका के होते हैं, जिला परिषद के होते हैं, वो लड़ना चाहिए, उस तेजी से लड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं पार्टी सोच रही होगी, कुछ ना कुछ रणनीति बना रहे होंगे। हम लोग तो अपने अपने इलाके में काम करते हैं। तो इस बार आपको क्या लग रहा है विधानसभा में आपकी या आपकी पार्टी की क्या मांग हो सकती है? कितनी सीटों पे आप चाहेंगे कि चुनाव लड़े? समाजवादी से तो इंडिया गठबंधन है आपके साथ में, लेकिन आप खुद क्या डिमांड होगी आपकी, कुछ बताएंगे? कितने मतलब आप सीट चाहते हैं महाराष्ट्र से? देखिए, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने 13 सीट की मांग की है और सम्मानीय अखिलेश यादव जी मेरे ख्याल से दिल्ली के स्तर पे इसकी चर्चा कर रहे हैं। इतनी ही मालूमात मुझे है और पार्टी 13 सीट से लड़ना चाहती है, ये मुझे मालूम है। पार्टी लड़ेगी, काफ़ी सीटों पे लड़ेगी और उसकी अलायंस की चर्चा तो अखिलेश भाई और आज़मी साहब ही करेंगे। तो आप अपने क्षेत्र की जनता जो आपकी भिवंडी की है, उनके लिए आप कोई बात या कोई संदेश कहना चाहते हैं आखिरी में? देखिए, भिवंडी एक ऐतिहासिक शहर है, 350 साल पुराना शहर। जहाँ मुंबई का जिक्र आता है तो पुरानी हिस्ट्री में भिवंडी का भी जिक्र आता है। छत्रपति शिवाजी महाराज हो या उसके बाद भिवंडी में कई ऐतिहासिक चीजें हुई। भिवंडी बिल्कुल पिछड़ गया, मुंबई से 40 किलोमीटर दूर होने के बाद भी भिवंडी के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया कि जो बनना चाहिए। अब भिवंडी के अवाम को एक मौका मिला है क्योंकि 5 साल विधानसभा में मुसलसल भिवंडी भिवंडी गूंजा है। ईस्ट हो, वेस्ट हो, ग्रामीण हो, हमारे यहाँ 3 एमएलए। मैं लोगों को कहूंगा कि महाविकास आघाड़ी के साथ रहे, महाविकास आघाड़ी को ताकत दे और आने वाले दिनों में मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि महाराष्ट्र में सरकार महाविकास आघाड़ी की बनने जा रही है। पूरी ताकत दे ताकि ताकत से हम लोग जो है काम करें और मुझे उम्मीद है कि वहाँ पे लोग सुलझे हुए हैं। ऑलरेडी उन्होंने महाविकास आघाड़ी के जो बाले मामा है, जो एनसीपी शरद पवार गठ के, उनको एमपी बनाया है। तो एक बड़ी जीत भिवंडी से वो होगी, मुझे ऐसा लगता है। तीनों सीटों पे महाविकास आघाड़ी जीतेगी और पूरी ताकत के साथ एक नया शहर, नई भिवंडी बनाने का हम काम करेंगे। सड़कें हो, एजुकेशन सिस्टम हो, हेल्थ का निज़ाम हो, वहाँ पर मेट्रो हो या रोड कनेक्टिविटी हो, काफ़ी हद तक काम हुआ है, काफ़ी हद तक काम होना है। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आने वाले 5 साल भिवंडी के लिए सुनहरे साल। अच्छा, इस बार अब अगर आपको फिर से पार्टी आपको मौका देती और पार्टी आप पे विश्वास करती है कि भिवंडी से लड़ें आप, तो आपको वहाँ के लोग क्यों दोबारा वोट करें? क्योंकि एक बार के आप एमएलए हैं, दोबारा आपको वापस से अपने क्षेत्र में क्यों चाहेंगे? इसके लिए कुछ आप बताइए। देखिए, मुझे उम्मीद है कि पार्टी मुझे मौका देगी और लोग भी मुझे मौका देंगे। मुझे बहुत कॉन्फिडेंट है क्योंकि मैं बच्चे-बच्चे, नौजवान, मेरी बहनें सबके बीच रहा हूँ। उनकी आँखों में मुझे दिखता है कि वो जो उम्मीद उनकी आँखों में है, उनको लगता है कि रईस पूरी कर सकता है। जो असेंबली में 5 साल हमने भिवंडी के बारे में आवाज़ उठाई, चाहे टेक्सटाइल हो या हमारे नौजवानों के जॉब्स के ताल्लुक से हो, एजुकेशन के ताल्लुक से हो, सेहत के ताल्लुक से हो। जो मकसद से असेंबली भेजा गया था, उसको कई गुना हम लोगों ने बढ़कर काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जितनी किलोमीटर रोड्स हमने बनाए हैं ऑपोजिशन में रहते हुए, आप बाजू में हमारे रूलिंग पार्टी के लोग हैं, आप उसका 10% भी नहीं बना पाए। स्कूल अगर भिवंडी की देखें तो एक ज़माने में हम लोग गरीब इलाका कहा जाता था। आज अमीर इलाका जो कहा जाता है भिवंडी वेस्ट, उससे अच्छी स्कूल है हमारी स्कूल है। हेल्थ का निज़ाम अगर आप देखेंगे तो चरमराया हुआ था, आज वो खड़ा हो रहा है। उसके बाद एक उम्मीद है ना, एक शहर की नुमाइंदगी जब आप करते हैं, एक जिंदा शहर की, आप जब असेंबली में पाँव रखते हैं, जब आपको लोग दिखते हैं तो लोगों को जब भिवंडी याद आता है तो फ़ख्र की बात है। लोगों को इस बात का फ़ख्र है, काम से लोग मुतमईन हैं, किरदार से लोग मुतमईन हैं, एक नॉन करप्ट तरीके से हमने काम किया है। तो मुझे उम्मीद है कि ज़रूर इन मुद्दों को लेकर जो है भिवंडी के लोग हमको मौका देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनाब हमारे साथ पे रईस शेख साहब, जो एक जिंदा शहर की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। रास्ता भी कठिन, धूप में शिद्दत भी बहुत है, साये से मगर उसको मोहब्बत भी बहुत है। कैमरामैन बैडी के साथ मैं अब्बास सैयद, न्यूज़ 14 मुंबई।